दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करके पैसा जमा करते हो एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए और स्मार्टफोन जो है आपके हिसाब का आपको ना मिल पाए, तो ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है जमा किया हुआ मेहनत का वो डूब गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए ऐसे अनबॉक्सिंग लेके आते हैं जिससे आपको ईजी हो जाता है स्मार्टफोन परचेज करने के लिए और आपके पैसे बचाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वीवो कंपनी की वाई सीरीज का 5G स्मार्टफोन। वीवो कंपनी की काफ़ी सारी सीरीज चलती है जिसमें वाई सीरीज और टी सीरीज काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों, जिसमें टी सीरीज के स्मार्टफोन ज़्यादातर आपको ऑनलाइन स्टोर से मिलेंगे और वाई सीरीज के आपको ज़्यादातर ऑफलाइन स्टोर से ही मिलेंगे। ऑफलाइन स्टोर पर आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हो, कस्टमर को सेलर्स ऐसे ही चिपका देता है दोस्तों बढ़िया बढ़िया फीचर्स दिखा के, और आप बिना जाने बिना सोचे समझे स्मार्टफोन खरीद ले आते हो। तो ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों 4 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है Y29 5G। ये आपको बेस वेरिएंट मिलेगा 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ। इसके अलावा 6GB 128GB वेरिएंट, 8GB 128 और जो हायर वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। प्राइस भी वेरिएंट के हिसाब से ऊपर बढ़ता जाता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस तो मैं आपको अंत में बताऊंगा। सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और डिज़ाइन पे नज़र डालते हैं, क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं और कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन, ये सब जानते हैं दोस्तों। तो ये बॉक्स देखिए व्हाइट कलर का, जिसमें मोबाइल का रियर लुक आपको नजर आएगा। कंपनी नेम मॉडल नेम को मेंशन किया है, ऊपर रैम और स्टोरेज भी मेंशन है। बॉक्स के इस साइड आपको 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, यानी कि ये 3 कलर वेरिएंट में उपलब्ध है दोस्तों, जिसमें ये कलर और ये कलर आपको मिल जाएगा। बॉक्स के इस साइड कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि 5500 mAh की बैटरी, 44 वोल्ट का फ्लैश चार्जर, डिस्प्ले का साइज मेंशन है और वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर सकते हैं 300% तक। बाकी 50 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट कैमरा भी इसमें आपको मिल जाता है। बॉक्स के बैक साइड में ज़्यादा कोई हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं मिलते हैं। तो जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर IMEI स्टिकर्स, इसके अलावा एक फोन को सेफ्टी देने के लिए कवर दिया गया है। कवर अच्छी क्वालिटी का है, जिस पर लाइनिंग आपको नजर आ रही होगी, ग्रिप अच्छी बन जाएगी। सिलिकॉन का सॉफ्ट कवर है दोस्तों, हालांकि ये कवर जो है काफ़ी जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। एक वारंटी कार्ड और यूज़र गाइड दी गई है, साथ ही एक चार्जर अडाप्टर, 44 वॉट का फ्लैश चार्जर, मोबाइल को काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा। टाइप A to टाइप C USB केबल की लेंथ और क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आज़ाद। 5 होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन, जिसमें एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है। इन एंड फील स्मार्टफोन कंफर्टेबल तो लगता है, हाथ में आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं, हालांकि हैवी जरूर फील हो रहा है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट मिलता है, जिस पर लाइट के रिफ्लेक्शन में ये जो डिजाइनिंग है ये ग्लो करती हुई आपको नजर आ रही होंगी। मैट फिनिशिंग है तो फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होते। नीचे वीवो की चमचमाती ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल भी काफी बढ़िया बनाए गए। ये फ्रेम आप देख सकते हैं हल्का उठा हुआ है, प्लस कैमरा लेंस उठे हुए हैं। यहाँ पर आपको 2 कैमरा मिलते हैं, काम का एक ही कैमरा है जो है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा तो AI लेंस कैमरा दिया है विद डुअल LED फ्लैश लाइट। और यहाँ पर आपको डायनेमिक लाइट भी मिल जाती है, जिसका यूज आप नोटिफिकेशन लाइट में या म्यूजिक के टाइम कर सकते हैं। सेटिंग में जाके आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कलर में ये लाइट जो है ब्लिंक करती है। फ्रंट में आपको दिया गया है सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल, बॉक्सी टाइप का स्मार्टफोन, जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल जो है वो आपको चमचमाते हुए नजर आएंगे। हालांकि प्लास्टिक बॉडी है और ये देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर पोर्ट दिया गया है, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। सेकेंडरी माइक तो नहीं दिया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में हमें नजर आती है सिम ट्रे, जिसको हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके एक बार आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो ट्रे है दोस्तों हाइब्रिड स्लॉट के साथ आती है, यानी कि एक बारी में आप 2 सिम कार्ड या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा सकेंगे। मोबाइल के बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिया गया है। मोबाइल को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इसकी ब्राइटनेस को भी 100% कर लेते हैं। अब आप करीब से डिस्प्ले को देखिए। डिस्प्ले में कलर्स तो काफ़ी बढ़िया, कलर में कोई शक नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे कलर्स हैं। ब्राइटनेस भी अच्छी है, 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे जो चेन है वो ज़्यादा नजर आएगी। स्क्रॉल आप करोगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। ब्लूटूथ एप्लीकेशन भी है, जिन्हें सेटिंग में जाके आप डिसेबल कर सकते हैं। टच स्मूथ और फास्ट
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल जाता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो 6.68 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले मिल रही है, लेकिन क्या मिल रही है, HD प्लस डिस्प्ले दोस्तों, IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 8 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की दी गई है। इसकी हाइट है 165.75 मिलीमीटर, 76.1 मिलीमीटर की विड्थ और 8.1 mm की थिकनेस। 198 ग्राम का है दोस्तों ये स्मार्टफोन, बिल्कुल 200 ग्राम के करीब है और 5500 mAh की बैटरी इस फोन पर लगी हुई है। IP64 की रेटिंग के साथ आता है ये स्मार्टफोन, तो स्प्लैश प्रूफ है, हल्के फुल्के पानी कभी छींटे गिर गए पानी के तो सर्वाइव कर लेगा फोन, या फिर गलती से बरसात में भीग जाओ थोड़ा बहुत तो उसमें भी सर्वाइव कर लेगा, और डस्ट प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। इसके अलावा अभी इसकी सेटिंग को ओपन करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। सेटिंग का इंटरफेस देखिए कितना टाइम लिया इसने सेटिंग को ओपन होने में, जबकि फटाक से खुलना चाहिए था। 5G स्मार्टफोन है तो फास्ट प्रोसेसर के साथ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, पूरा फोन यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमें चलना अबाउट फोन सेक्शन जो है सबसे नीचे, इसे हम ओपन करें तो फन टच OS 14, अभी तो 15 आ चुका है लेकिन यहाँ 14 ही आपको इसमें मिलता है, हालांकि अपडेट हो जाएगा ये। और नीचे 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट दिया गया है, जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक आपको इसमें मिल जाते हैं। 4GB रैम प्लस 4GB वर्चुअल रैम। अभी एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। इसमें आपको 15 का अपडेट नहीं मिलेगा, कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया कि इसमें मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो मिल जाएंगे। 128GB का स्टोरेज, आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक भी बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप eMMC 5.1, एक आउटडेटेड टाइप यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अब अंत में इसके कैमरा पे नजर डालते हैं जो है 50 मेगापिक्सल का। तो सबसे पहले रियर कैमरा ही देख लेते हैं। तो कैमरा में कोई शक नहीं, कलर तो काफी बढ़िया है, लेकिन जो क्लैरिटी है वो मुझे कम लगी दोस्तों। उस हिसाब की क्लैरिटी आपको इसके कैमरा में नहीं मिलती है। प्लस जो जूम है वो आपको 10x तक का मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड, जिसमें आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर रख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा से वर्क भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं, अगेन देखते हैं एक बार, तो देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा ब्लर होगा जो पीछे का ऑब्जेक्ट, जबकि ये फ्रंट में का ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो रहा है, लेकिन पीछे जो बैकग्राउंड है उतना ब्लर नहीं हो रहा है। साथ ही अगर आप वीडियो शूट करते हो तो इसमें आपको HD फुल HD का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 720p और 1080p में 30 fps पर ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोर सेटिंग के अंदर 50 मेगापिक्सल कैमरा इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन दिया है। पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइमलेस, प्रो और लाइव फोटो मोड जैसे ऑप्शन आपको कैमरा में मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। नॉर्मल मोड में आ जाते हैं तो बढ़िया सेल्फी कैमरा आपको इसका मिल जाता है, जिसमें 2x जूम सपोर्ट भी आपको दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड भी इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, बैकग्राउंड को ब्लर नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल क्लियर है लेकिन बैकग्राउंड भी बिल्कुल क्लियर ही आपको देखने को मिलता है, तो थोड़ा कंपनी को ध्यान देना चाहिए इस पर। बाकी दोस्तों फ्रंट कैमरा से HD फुल HD में ही रिकॉर्डिंग होगी, 1080p 720p में 30 fps के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन के फीचर्स तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बात आती है स्मार्टफोन को परचेज करने की। तो अब आप इसका प्राइस जानना चाह रहे होंगे। सबसे पहले तो गेस कीजिए इसका प्राइस, आपके हिसाब से 10-12 हज़ार रुपए की रेंज का स्मार्टफोन होगा, लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑनलाइन स्टोर पर 14,000 रुपए में सेल हो रहा है दोस्तों। क्या मजाक चल रहा है, एक HD प्लस डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन 14,000 रुपए कौन खर्च करेगा दोस्तों। ऑफलाइन स्टोर पर भी इसी प्राइस के अराउंड मिलेगा, हो सकता है सेलर आपको कुछ डिस्काउंट दे दे या फिर इसके साथ कुछ गिफ्ट दे दे, लेकिन फिर भी ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से तो 10,000 रुपए से ऊपर का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही आपको इस पर अपने मेहनत के पैसे बर्बाद करने हैं दोस्तों। ये एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है दोस्तों। इससे अच्छा तो वीवो कंपनी का ही स्मार्टफोन, अब मैं किसी कंपनी की बुराई तो नहीं कर रहा, इसी कंपनी का एग्जांपल देता हूं। T सीरीज में देखिए कैसे कैसे स्मार्टफोन आ चुके हैं दोस्तों। T3X है, T4X है, कम से कम फुल HD प्लस डिस्प्ले तो मिलेगी उनमें। बैटरी इससे ज्यादा 6,500 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इससे बढ़िया प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का चिपसेट के साथ 4 nm पे बेस्ड चिपसेट मिलेगा दोस्तों, जबकि ये 6 nm पे बेस्ड चिपसेट और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट। अब आप यकीन नहीं करोगे कि सैमसंग जैसा ब्रांड इसी चिपसेट के साथ स्मार्टफोन दे रहा है, वो भी 8,000 रुपए से कम कीमत में। आप देखेंगे दोस्तों सैमसंग के M06 और F06 की जो सीरीज है वो आपको ऑनलाइन स्टोर पर 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 8,000 रुपए के अराउंड मिल रहा है दोस्तों। तो आप यहां पर अपने मेहनत का पैसा इस पे क्यों वेस्ट करोगे दोस्तों। सिर्फ आप डिजाइन में ही चले गए तो आप इसे खरीद लोगे, लेकिन फोन के फीचर्स तो देखो, साथ ही एक अच्छा प्रोसेसर भी देखना है, ना कि मोबाइल का डिजाइन और डिस्प्ले की क्लैरिटी देखनी
देखनी है दोस्तों, सब कुछ मैनेज करके चलना है दोस्तों। एक अच्छा परफेक्ट स्मार्टफोन अगर थोड़ा रिसर्च करो तो आपको मिल जाएंगे मार्केट में। अदर ब्रांड भी है दोस्तों, अब ये नहीं कि वीवो का ही स्मार्टफोन लो, अदर कंपनी के। ये बात तो सही है कि वीवो कंपनी के स्मार्टफोन लंबे टाइम चल जाते हैं, लेकिन लंबे टाइम अगर आप फोन में गेमिंग करते हो दोस्तों तो आप इसमें गेमिंग भी नहीं कर पाओगे। अटक अटक के तो गेम चलेगा, ग्राफिक सेटिंग को आपको लो करना पड़ेगा, फिर जाके तब भी हीटिंग इशू फेस करने पड़ते हैं, तो लैग इशू भी फेस होंगे ही होंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको इस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा, क्या आप हो सकता है आपने खरीद लिया हो, यूज कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में इसके एक्सपीरियंस को आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमारे जो अन्य व्यूअर्स हैं उनका भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।